आई होप कि आपके लिए ये नाम नया नहीं होगा। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आपने अक्सर न्यूज में या फिर अपने आसपास इस लफ्ज के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस वर्ड के बारे में कभी सोचा है कि आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या है और एक मुल्क की इकोनॉमी में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो आइए दोस्तों, इसको डिटेल से समझते हैं आज के इस वीडियो में। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एक्चुअली किसी मुल्क के अंदर पैदा होने वाली तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को शो करती है। यानी एक मुल्क में एक स्पेसिफिक टाइम में अमूमन एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई और इनकी टोटल प्राइस क्या है। तो असल में इस चीज को जीडीपी बोलते हैं और ये बात इसकी एब्रिविएशन से भी साफ जाहिर है। देखिए, ग्रास मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब मुल्क के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट में आते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरी एक साल के अंदर प्रोड्यूस की गई हो। देखिए, सपोज करें अगर किसी दूसरी मुल्क की कंपनी पाकिस्तान में आके कुछ बनाती है या मैन्युफैक्चर करती है, तो वो फिर उसी मुल्क की जीडीपी में नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीडीपी में अकाउंट होगा। जैसा कि चाइना की एक वॉच कंपनी है जो कि क्यों क्यों के नाम से जाना जाता है, अगर वो आके पाकिस्तान में कोई घड़ी मैन्युफैक्चर करेगी या बनाएगी तो वो घड़ी फिर चाइना की जीडीपी में नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीडीपी में अकाउंट होगा। इसलिए हम लोग इतना फोकस करते हैं मेक इन पाकिस्तान के अंदर। सपोज करें एक बड़ा शॉपिंग मॉल है जहां कपड़े, मोबाइल फोन्स, खाने पीने की अशिया और दीगर चीजें बेची जा रही हो और उसी मॉल में कुछ लोग मेकअप, मसाज वगैरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब पूरे एक साल में इस मॉल में जो चीजें बेची जाए और जो सर्विसेज फराहम की जाए, इन सब की कुल कीमत को अगर आप ऐड कर लें तो उस माल की जीडीपी बनेगी। सेम इसी तरह जब हम एक मुल्क की प्रोडक्शन और सर्विसेज की टोटल कीमत को ऐड कर लें तो उस मुल्क की जीडीपी बनेगी। जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो देखिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के तीन अहम तरीके हैं: प्रोडक्शन अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड द लास्ट वन इज इनकम अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच, इसमें एक मुल्क की इंटरनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया जाता है, यानी इसमें यह देखा जाता है कि मुल्क ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं एक साल के अंदर। एक्सपेंडिचर अप्रोच, इसमें यह देखा जाता है कि मुल्क के अंदर लोगों ने कितना खर्च किया है, यानी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट खर्च को कैलकुलेट किया जाता है। इनकम अप्रोच, इसमें मुल्क के लोगों की कुल कमाई का हिसाब लगाया जाता है। यह तरीका बताता है कि प्रोडक्शन के बदले मुल्क के लोगों को कितना फायदा हुआ। जीडीपी को कैलकुलेट करने का मकसद क्या होता है? तो देखिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा पर्पज यह जानना होता है कि एक मुल्क की इकोनॉमी किस रफ्तार से तरक्की कर रही है। अगर जीडीपी हर साल बढ़ती जा रही है तो इट्स मींस कि इकोनॉमी तरक्की कर रही है, लोग ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट साइड पे जीडीपी कम होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि मईशत मुश्किलात का शिकार है। जैसे 2020 में कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर की जीडीपी डाउन हुई थी क्योंकि उससे कारोबार और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मुतासर हुई। दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी रखने वाले ममालिक में से आज अमेरिका फर्स्ट नंबर पर आती है जिसकी जीडीपी $28 ट्रिलियन तक है। दूसरे नंबर पर चाइना की इकोनॉमी आते हैं जिसकी जीडीपी $18 ट्रिलियन है। अगर इस वक्त हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जीडीपी के लिहाज से दुनिया में 45वें नंबर पर है जिसकी इकोनॉमी $347 बिलियन तक है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की जीडीपी में इजाफा हो रहा है? रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान की जीडीपी कम होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए, सपोज करें अगर एक कंपनी प्रोसेसर और विंडो खरीदकर लैपटॉप बनाकर बेचती है तो सवाल यह है कि क्या प्रोसेसर या विंडो की कीमत जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं। तो इसका जवाब यह है कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी लैपटॉप की कीमत जीडीपी में ऐड होगा। प्रोसेसर या विंडो की कीमत को अलग से नहीं गिना जाएगा क्योंकि प्रोसेसर और विंडो की कीमत को अगर दोबारा इसमें ऐड किया जाए तो फिर इसका जो प्राइस होगा वो दोबारा काउंट हो जाएगा जीडीपी में, और फिर इससे जो हमारी जीडीपी के थ्रू प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो गलत हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। फर्ज करें मैंने एक समोसा खाना है, उसके लिए मैं वेजिटेबल शॉप में जाके पोटैटोस खरीदता हूं, तो वो जो पोटैटोस का प्राइस होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक बेकरी वाला है वो जाके पोटैटोस खरीदता है क्योंकि उसको समोसे बनाने बेचने के लिए, तो वो जो पोटैटोस का प्राइस होगा वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा, बल्कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट है समोसा, उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। और ये तरीका हर प्रोडक्ट के लिए होता है। जीडीपी दो ही केस में बढ़ता है। पहला तो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ हो, और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा ना हुआ हो लेकिन प्राइस बढ़ गए हो। तो वो जो पहला केस है उसको कहते हैं रियल जीडीपी, और जो दूसरा केस है जहां पे प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी में इजाफा हुआ है उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब सवाल ये कि अगर किसी मुल्क की जीडीपी बढ़ती है तो इससे लोगों को क्या फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि लोगों की इनकम में इजाफा होगा। जब लोगों की इनकम में इजाफा होगा तो इससे गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, और जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा तो इससे मुल्क के लोगों की पब्लिक वेलफेयर यानी तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। जैसा कि चाइना की जीडीपी में इजाफा होने की वजह से वहां पर करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला गया और वहां पर तालीम और सेहत के शोबे में भी एक अच्छी खासी बेहतरी आई है। जीडीपी के बढ़ने से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इससे गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स आएगा जिससे वो मुल्क की इकोनॉमी को मोर स्टेबल करने के लिए नई पॉलिसीज बना सकती हैं। जैसे ज्यादा जीडीपी होने की वजह से आज अमेरिका और चाइना अपनी इकोनॉमीज को पूरी वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जरूरी है कि जीडीपी में इजाफा हो ताकि मुल्क तरक्की करे और लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो सके।